ये अब तक की सबसे दर्दनाक भूतिया कहानी है। एक रात पहले तक दोनों अपने हनीमून की प्लानिंग कर रहे थे और अगली सुबह लड़का घर के बाहर एक्सीडेंट में मर गया। मॉर्चुरी में लड़की बस चुपचाप उसके शरीर को देखती रही, लेकिन जैसे ही वो गई, वो सफेद चादर उठने लगी, किसी इंसान जैसी शक्ल में। वो साया धीरे धीरे बाहर निकला, पर किसी को उसकी मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ। थोड़ा ही आगे चला था कि सामने एक चमकता दरवाजा खुला। शायद ये नया जन्म लेने का रास्ता था। वो वापस अपने घर की ओर चल पड़ा। खाली मैदान पार करते हुए वो घर पहुंचा। घर सुनसान था। दीवार पर लगी तस्वीरों में उसकी और उसकी प्रेमिका की हंसती हुई यादें थीं। अब बस यादें थीं, वो जिंदगी नहीं रही। कुछ देर बाद लड़की भी घर लौटी। कभी कभी चुप रहने वाला दर्द भी बहुत तेज होता है। रात को वो बिस्तर पर अकेली बैठी थी, वहीं जहां पहले वो दोनों साथ होते थे। लड़के ने हाथ बढ़ाया जैसे उसे सहारा देना चाहता हो, पर फिर समझ गया अगर उसने उसे महसूस किया तो शायद डर जाएगी। वो चुपचाप बस वहीं खड़ा रहा। दिन बीतते गए, मौसम बदलते रहे। वो हर पल उसके साथ था, जैसे कोई छाया। एक दिन उसने देखा सामने की बिल्डिंग में भी एक आत्मा है। वो भी किसी का इंतजार कर रही थी, मगर भूल चुकी थी किसका। वो बोली, शायद वक्त सब भुला देता है। रात को एक नया लड़का उसकी प्रेमिका को घर छोड़ने आया। दरवाजे पर दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। उस आत्मा ने बस चुपचाप देखा। कमरे की लाइटें झपकने लगी, किताबें जमीन पर गिर गईं। लड़की किताबें समेटने लगी। तभी लव इन द टाइम ऑफ कॉलेरा खुल गई। उसमें लिखा था, बारिश की बूंदें कांच पर फिसल रही थीं और वो उसे हमेशा के लिए छोड़ गई थी। लड़की की आंखों में पुराने पल लौट आए। वो जमीन पर लेट गई और वही गाने सुनने लगी जो कभी वो साथ में सुनते थे। फिर उसने एक नोट लिखा और दीवार की दरार में छुपा दिया। कभी लड़की ने कहा था, जब भी मैं घर बदलती हूँ एक नोट छोड़ देती हूँ, ताकि जब कभी लौटूं तो सब कुछ याद आ जाए। अगले दिन उसने सामान पैक करना शुरू कर दिया। आत्मा बस देखती रही, कुछ कर नहीं सकती थी। लड़की उसके साथ बिताई हर चीज साथ ले गई। अब बस खाली घर और दीवार में छुपा नोट बचा था। उसे पछतावा हुआ, काश उसने गुस्सा न किया होता, काश उसने लड़की को डराया ना होता। उसे अब बस जानना था उस नोट में क्या लिखा है। वो दीवार को खुरचने लगी, लेकिन तभी नए लोग उस घर में आ गए। वो एक हंसता खेलता परिवार था। उसने गुस्से में सारे बर्तन तोड़ दिए। परिवार डरकर उसी दिन घर छोड़ गया। अब आत्मा फिर से अकेली थी और उसे अपना नोट निकालने का मौका मिला। एक रात कुछ नौजवान वहां पार्टी करने आ गए। एक लड़का बोला, भूत डरावने नहीं होते, वक्त होता है असली खलनायक। भूत तो बस वो है जो कुछ अधूरा छोड़ गए हों, पर वक्त सब निकल जाता है, जिंदगी, यादें और खामोशी भी। ये सुनकर आत्मा तिलमिला गई। उसे यकीन था वो हमेशा उसका इंतजार करेगा, चाहे सदियां क्यों न बीत जाए। धीरे धीरे घर जर्जर होता गया। फर्श टूटने लगा, दीवारें गिरने लगी, पर आत्मा नोट निकालने में जुटी रही। कहते ही एक चादर जमीन पर गिर गई, पर फिर भी वो आत्मा हारी नहीं। अब वहां ऊंची ऊंची इमारतें बन गई थी। वो नोट कहीं जमीन के नीचे दफन हो गया था। अब वो आत्मा बिल्कुल टूट चुकी थी। वो छत पर गया और नीचे कूद गया, पर मरा नहीं। जो एक बार मर चुका हो वो दोबारा कैसे मरेगा। फिर देखा वो अतीत में लौट आया है, और अगर वो अतीत है तो वो लड़की जरूर फिर आएगी। फिर एक दिन वो और उसकी लड़की फिर से उस घर में आए। हर पुराना लम्हा वापस आ गया। सोफे पर बातें, संगीत के प्लान्स, रात का पियानो। अब समझ आया, पिछली बार जो पियानो खुद ही बजा था वो उसी की वजह से था। मगर हादसा फिर भी नहीं टला। अब एक और आत्मा बन गई थी उसी की तरह। इस बार उसने वो नोट निकाल लिया। जैसे ही नोट खोला, वो चादर जमीन पर गिर गई और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। किसी को नहीं पता नोट में क्या लिखा था, पर शायद यही कि अब छोड़ दो, आगे बढ़ो।